आज हम लोग पढ़ेंगे परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, है ना। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, सब लोग ध्यान से देखना और सीखना, है ना। हड़बड़ाना नहीं है, पूरा देखना है, पूरा समझना है अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं। परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, और परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। बहुत आसान होते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि समझे नहीं रहते हैं ना, तो क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या में आप देखोगे तो एक पर शब्द है। क्या शब्द है, पर। और पर का मतलब क्या होता है, पंख, है ना। बोलते चिड़िया के पर निकल आए, बोलते हैं ना, यानी पंख आ गए। तो जब चिड़िया आगे उड़ेगी तो आगे उड़ेगी कि पीछे उड़ेगी, उड़ेगी आगे उड़ेगी, है ना। ठीक है, तो इसमें मान बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। आगे उड़ेगा तो मान बढ़ेगा। इसी को परवर्ती को ही अंग्रेजी में सक्सेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, सक्सेसर, है ना। और सक्सेसर किससे बना है, सक्सेस, किससे, सक्सेस। सक्सेस होना मतलब जैसे हम लोग 5वीं पास होकर के किस क्लास में आए, 6वीं क्लास में सक्सेस हुए ना, ठीक है। तो इसमें सक्सेसर का मतलब भी क्या होना, मान बढ़ना की घटना, बढ़ना। इसको हम लोग और दूसरे तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, सीधा गिनती। क्लास 1 में गिनती पढ़े थे ना हम लोग, 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, ऐसे बढ़ते जाता है ना। इसमें हम लोग करते क्या है, एक एक जोड़ते जाते हैं। क्या करते जाते हैं, एक एक जोड़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे 5वीं पास किया तो किस क्लास में आ गए, 6वीं। एक क्लास बढ़ गया ना, एक जुड़ गया ना उसमें। चलिए अब एक प्रश्न लेते हैं। 9999 का हमें निकालना है क्या, परवर्ती। क्या निकालना है, परवर्ती, है ना। तो परवर्ती निकालना है तो क्या करेंगे, मान बढ़ेगा ना, सीधा गिनती, तो क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग जोड़ने में बहुत गलती करते हैं, है ना। इस 9 के नीचे लिख देते हैं, ठीक है, 1000 के नीचे। हमें कहाँ लिखना है बताइए, हम लोग किधर लिखते हैं, हम लोग सारा काम किधर से करते हैं, दाहिने हाथ तरफ से, दाहिने हाथ से। तो हम जो भी संख्याएं लिखेंगे वो किधर से लिखेंगे, दाहिने तरफ से, है ना। तो 9 और 1 कितना हो गया, 10। अब एक पड़ोसी को जाएगा, फिर 9 और 1 10 का 0, एक पड़ोसी को जाएगा, 9 और 1 10 का 0, फिर एक पड़ोसी को जाएगा, 9 और 1 10। ये आ गया हमारा 9999 का परवर्ती संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से बना। आगे हम लोग देखेंगे पूर्ववर्ती संख्या। कैसी संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, है ना। इसको अंग्रेजी में समझोगे तो कैसे कैसे लिखते हैं, प्रीडिसेसर। क्या लिखते हैं, प्रीडिसेसर। प्री का मतलब भी क्या होता है, पहले। पूर्व का मतलब भी पहले, प्री का मतलब भी पहले, है ना। जैसे 6वीं, अभी 6वीं क्लास से पहले कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे, 5वीं में। 6वीं से पहले कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे, 5वीं में, है ना। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं, उल्टा गिनती। उल्टा गिनती पढ़े हो ना, 100 के बाद 99 के बाद 98, है ना। इसमें हम लोग क्या करते जाते हैं, एक काम करते जाते हैं, ठीक है। तो पूर्ववर्ती संख्या मतलब उल्टा गिनती। कैसा गिनती, उल्टा गिनती, मतलब एक कम होगा। अब इसमें एक प्रश्न लेते हैं हम लोग, 10,000, कितना, 10,000 का क्या निकालो, पूर्ववर्ती, है ना। तो क्या करेंगे, एक हम लोग इसमें कम कर देंगे। क्या कर देंगे, कम, है ना। तो बताओ 0 में से 1 जाता है क्या, हमारे पास एक भी आम नहीं है और एक आम देना है, दे पाएंगे क्या, नहीं। तो पड़ोसी के पास जाएंगे, पड़ोसी के पास भी नहीं है, फिर किसके पास जाएंगे, उसके पड़ोसी के पास जाएंगे, उसके पास भी नहीं है, इस पड़ोसी के पास जाएंगे, यहाँ भी नहीं है। अब हम यहाँ आ जाएंगे लास्ट बॉर्डर में, एक, अरे इसके पास एक आम जी, ये दे सकता है जी। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट छलांग मार के अपने पास आ जाएंगे क्या, नहीं, सारे पड़ोसियों को देते हुए आएंगे, है ना। अब इसमें दे दिए, कितना हो गया, 10। अब 10 हो गया तो इसके बोले कि भाई अब तेरे पास तो 10 आम हो गया,
अब हमें क्या कर दो, एक काम दे दो, ये हमें एक काम दे देगा। अब इसके पास कितना हो गया 9, अब इसके पास 10 हो गया, ये दे देगा कितना हो जाएगा 10, और इसका कितना हो जाएगा 9, इसके पास कितना हो जाएगा 10, और इसके पास 9। अब 10 में से एक काम दे सकते हैं आराम से जी। हाँ, तो 10 में से एक दे दिए तो कितना बचा 9, 9 का 9, 9 का 9 और 9 का 9, इस प्रकार से। ठीक है।